हाँ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एफ ओ जी और जी ओ एफ यानी कि फलनों का संयोजन और एफ इनवर्स यानी फलनों का प्रतिलोम पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़े से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। जैसे ये आपके सामने है, 2018 में एक ये प्रश्न आया था 1 अंक का, और 2018 में ये दूसरा प्रश्न आया था, ये आ जाएगा आपके 2 अंक का। ठीक है, इसमें ये पेपर में प्रश्न संख्या 1 होता है और ये प्रश्न दूसरा प्रश्न जो होता है प्रश्न संख्या 11 होती है पेपर में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है, एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 7 और एफ इनवर्स -1 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। और इसी तरह यहाँ पर जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स ज्ञात करो, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से प्रश्न बोर्ड पेपर में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ये देखो 2018 में और ये 2018 में ये हुआ है। फिर इसके पश्चात पूरक परीक्षा में 2018 की पूरक परीक्षा में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पेपर में पहला प्रश्न था ये, और ये प्रश्न था आपका 11वां। ये 1 अंक का और ये आपके 2 अंक का है। ठीक है, तो इसी में भी देखिए एफ इनवर्स -6 का मान पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने पढ़ा नहीं है, संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया नहीं है। हम अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके उसके पश्चात ये देखिए, आपके पेपर 2019 का पेपर जो था उसमें क्वेश्चन नंबर ये 1 था। एफ एक्स दिया गया है और जी एक्स दिया गया है और जी ओ एफ एक्स पूछा है, 1 अंक का ये नंबर है। ठीक है, बहुत साधारण प्रश्न है, आप स्वयं कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आपको एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स कैसे ज्ञात करते हैं। और फिर आपके प्रश्न नंबर संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर केवल एफ एक्स दिया गया है और एफ कोष्टक एफ एक्स ज्ञात कीजिए। ये 2 अंक का प्रश्न है, ये 2019 में है। तो कुल मिलाकर हमने देखो ये 6 प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और ये प्रश्न हम केवल प्रश्न संख्या 4 को छोड़कर सभी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के आंसर साथ में दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक के ये आंसर मैंने लिखे गए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 क्या था, प्रश्न संख्या 1 था आपके, यदि एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 7 तो एफ इनवर्स -1 का मान ज्ञात करो। एफ इनवर्स -1 का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपने 1 का ये आंसर है। एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 7, एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया एफ इनवर्स x1 को x मान लिया गया है, तो एफ इनवर्स इधर पक्षांतर करेंगे, एफ एक्स = 1। ठीक है, अब एफ एक्स का मान क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 7 और इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। ये 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 - 1 = 6। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करेंगे, 6 के ऐसे खंड करो, जोड़ने पर माइनस के 5 आ जाए। ठीक है, तो 6 के खंड होते हैं 3 × 2 और माइनस के 3 और माइनस के 2, ये आपके खंड होते हैं, -5 आते हैं और गुणा करने पर 6 आता है। तो इसको इस प्रकार ये रफ कार्य आप कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट मैंने जो बताया वैसे आप कर सकते हो। 6 के खंड है -2 और -3। ठीक है, गुणा करने पर 6 और योग करने पर -5, तो डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो आप। नहीं तो इस प्रकार से जैसे रफ कार्य में बताया गया वैसे आप कर सकते हो कि 6 के खंड -3x और -2x, इनमें से x कॉमन, x -3, इसमें -2 कॉमन और 2 का भाग लगाओ, इसमें x माइनस का भाग लगाए माइनस और 2 का भाग 6 में x -3 कॉमन और ये शेष बच गया आपका x - 2। ठीक है, इस प्रकार ये गुणनखंड x - 2 को 0 के बराबर रखा और x - 3 को 0 के बराबर रखा, x = 2 आ गया और इससे x = 3। ये ध्यान रहे दोनों ही किसके अवयव होने चाहिए, प्रांत के, क्योंकि f क्या है, r से r में है। f आपको r से r में दिया गया है,
इसलिए x जो है इस r का अवयव होना चाहिए, यानी कि प्रांत का अवयव होना चाहिए। तो ये दोनों ही क्या है, r के अवयव हैं, इसलिए f इनवर्स यानी x का जो मान है, x का मान क्या है, f इनवर्स 1 है। तो x का मान f इनवर्स 1, एक तो हुआ 2 और एक हुआ 3। ठीक है, ये इस प्रकार पहला। हाँ देखिए दूसरा प्रश्न, हमें f r से r में, g r से r में है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स बराबर 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है एफ ओ जी एक्स और जी एफ एक्स, एफ ओ एक्स, एफ ओ जी एक्स और जी एफ एक्स ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, एफ आर से आर में है, जी आर से आर में है, तो एफ ओ जी भी आर से आर में होगा और जी एफ भी आर से आर में होगा, ये स्पष्टतः है। अब एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, जी एक्स जो बराबर दिया गया 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स ये दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं हम। तो 1 माइनस एक्स एलसीएम, तो ये 1 माइनस एक्स 1 से गुणा हुआ 1 माइनस एक्स और 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये बनेगा एक्स माइनस 1। तो माइनस कॉमन लेने पर एक्स माइनस 1 बनेगा, माइनस माइनस हुआ प्लस 1। तो जी एक्स का मान जो हुआ वो एक्स बटा एक्स माइनस 1 हुआ। अब हम जी ओ एफ एक्स ज्ञात करते हैं, वही उसी प्रकार से जी कोष्टक एफ एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब जी राशि का सूत्र है राशि बटा राशि माइनस 1। एक्स को अगर राशि पढ़ोगे तो कोई आपकी गलती नहीं होगी, यानी जब सेकंड फलन पर आरोपित करें कोई राशि तो उसको राशि पढ़कर करो तो आपको आसान रहता है। तो जी राशि का सूत्र है राशि बटा राशि माइनस 1। अब राशि का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये सूत्र है, इसमें रखना है राशि, यानी कि एक्स के स्थान पे राशि रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स के स्थान पे और बटे में ये राशि माइनस 3, ये राशि एक्स स्क्वायर प्लस 3 राशि माइनस 1 बटे में ये है। अब इसको सरल कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका आ गया जी ओ एफ एक्स प्राप्त हुआ। अब हम एफ ओ जी एक्स ज्ञात करते हैं। तो एफ कोष्टक जी एक्स पहले जी एक्स का मान रख दो। जी एक्स का मान ये रहा आपके पास एक्स बटा एक्स माइनस 1, ये जी एक्स का मान एक्स बटा एक्स माइनस 1, ये जी एक्स के स्थान पे रख दिया हमने एक्स बटा एक्स माइनस 1। अब एफ इस राशि का मान निकालना है, तो एफ राशि का ये सूत्र है आपका एफ राशि इक्वल टू राशि का स्क्वायर प्लस 3। एक्स को राशि पढ़ो तो कोई गलती नहीं, राशि का स्क्वायर प्लस 3 ये सूत्र है एफ का। तो एफ राशि का ये राशि का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हुआ आपका एक्स का स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर किससे गुणा हो जाएगा, 3 से। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो लेस है और ये 3 गुणा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दो और प्लस 3 गुणा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हुआ। अब इसको सरल करेंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है कि एक्स का वर्ग और इनका गुणा और दुगुना और प्लस 1, यानी 1 का वर्ग 1 हुआ और इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर, माइनस के 3 दूनी 6 एक्स और प्लस के 3 और ये बटे में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हर में ऐसे लिख सकते हो। ये आपका एफ ओ जी एक्स ज्ञात हुआ। अब प्रश्न संख्या हम 3 पर चलते हैं कि एफ आर से आर में फलन दिया गया है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स माइनस 6 ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके प्रश्न 2018 में पूरक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, पूरक परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, ऊपर वाले 1 और 2 2018 के प्रश्न हैं। तो एफ इनवर्स माइनस 6 ज्ञात करना, सेम वैसे ही जैसे अभी पहले हमने ज्ञात किया था। तो इसको मान लिया एक्स, तो ये एफ इनवर्स इधर पक्षांतर करने एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ -6। तो एफ एक्स का मान -6, एफ एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर -6। ये 2 को इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 2 और माइनस के 6 माइनस के 8। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट -8। रूट में जब ऋणात्मक संख्या होती है तो आयोटा, और 8 का वर्गमूल हुआ 2 रूट 2 और ये हुआ आयोटा। ये एक समिश्र संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि एफ आर से आर में है। प्रांत क्या है आर, एक्स हमेशा प्रांत का अवयव होना चाहिए, तो आर का अवयव नहीं है, इसलिए एक्स का मान विद्यमान नहीं है, अर्थात एक्स विद्यमान नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स -6 है नहीं, ये संभव नहीं है, इसमें विद्यमान नहीं है, अर्थात क्या हुआ 5 रिक्त
समुच्चय हुआ। ठीक। हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 4 जो मैंने बताया था आपको 2 अंक का है, दो पूरक परीक्षा 2018 में ये पूछा गया था 2 अंक का। और यहाँ पर ये आपके संक्रिया a स्टार b दिया गया है, a प्लस बी माइनस a गुणा b। ठीक है, ये दिया गया है प्रत्येक, यानी कि इसका अर्थ है प्रत्येक। ठीक है, उल्टा a लिखा हुआ है, इसका अर्थ है फॉर ऑल, अर्थात प्रत्येक a और b अवयव r माइनस वन। r माइनस वन का मतलब है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें एक नहीं हो। ठीक है, ये एक को हटाया गया है, इस r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और माइनस एक किया गया है, यानी एक अवयव हटाया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। इसका मतलब ये है a और b का मान 1 नहीं है और बाकी सब वास्तविक संख्याएं हैं, ये दिया गया है। ये हम पढ़ेंगे आपके, जब हम संक्रिया पढ़ाएंगे उसमें है आपके एग्जाम्पल ही है ये, और उसमें हम ये पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी इस पर विचार नहीं करें, मैंने इसलिए यहाँ पर साथ लिख दिया। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड प्रश्न है वो एक साथ आपके साथ में हो जाए, इसलिए मैंने आपके आंसर दे दिया गया है। ठीक है, इसका चौथे का आंसर दिया गया, ये हम पढ़ेंगे जब हम संक्रिया आपको पढ़ाएंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर जो 2019 में 1 अंक का था और एफ आर से आर में दिया गया है फलन, और एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और जी भी आर से आर में फलन दिया गया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमें ये ज्ञात करना है जी ओ एफ एक्स ज्ञात करना है। तो जी ओ एफ एक्स ज्ञात करने के लिए देखिए, पहले तो एफ आर से आर में है, जी आर से आर में है, तो स्पष्टतः जी ओ एफ आर से आर में परिभाषित है। अब हम जी ओ एफ एक्स ज्ञात करते हैं, तो जी कोष्टक एफ एक्स का मान देखो क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पे साइन एक्स रखा, और जी साइन एक्स का मान यानी कि जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो जी साइन एक्स का मान होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हुआ राशि का वर्ग, अर्थात इस राशि का वर्ग, साइन का वर्ग, साइन का वर्ग होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जी एफ एक्स ये आपका 1 नंबर का प्रश्न हुआ। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो 2019 में था, और ये 2 अंक का प्रश्न था। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न था, और प्रश्न संख्या कौन सी था, 11वां। ठीक है, इस चैप्टर में से जो 2 अंक का प्रश्न आता है वो 11वां प्रश्न होता है पेपर में, और 1 अंक का जो आता है वो पहला ही प्रश्न होता है। तो इस पहले चैप्टर से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 11 ये पेपर बोर्ड पेपर में आते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 जो है 2 अंक का है, आपको दिया गया था एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1। इसको आप x के स्थान पर राशि पढ़ें तो राशि -3 बटा राशि +1 इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। राशि x कोई राशि पढ़ो आप तो आप कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, f बड़ा कोष्टक एफ एक्स। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एफ ओ एफ एक्स, इस प्रकार भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो एफ कोष्टक एफ एक्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एफ एक्स का मान रख दिया, तो एफ ऐसे कैसे लिख दो, बड़ा कोष्टक एफ ऐसे कैसे, इस एफ एक्स का मान रखा है एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1। अब ये एफ राशि इसका सूत्र, तो एफ राशि का सूत्र ये है, इसी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो ये है देखो राशि x के स्थान पे ये राशि ये कोष्टक रखना है, इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये कोष्टक तो ये x के स्थान पे देखो रखा x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1, ये कोष्टक ये और -3 बटा फिर से ये x के स्थान पे x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 और +1। ठीक है, f राशि का सूत्र क्या है, राशि -3, तो राशि -3 बटा राशि +1, राशि -3 बटा राशि +1 ये सूत्र है, तो राशि -3 और राशि +1। अब ध्यान दें x प्लस 1 एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी x प्लस 1 लसअप है। अंश और हर में एलसीएम जब समान हो, लसअप बटे में नीचे समान हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो x प्लस 1 बटे में आएगा, यहाँ x प्लस 1 बटे में आएगा, वो कैंसिल, तो डायरेक्ट ही लिखो आप, तो 3 से ये गुणा हो जाएगा और ये x माइनस 3, तो देखो ऊपर तो होगा x माइनस 3, ये 3 से गुणा होगा, -3 से गुणा हुआ x माइनस 3x, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3। इसी तरह ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये x माइनस 3 बटे में ऐसे कैसे लिख दो, और ये 1x
प्लस 1 बटे में x प्लस 1 और बटे में x प्लस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कैंसिल हो गए। ठीक है, या आप कह सकते हो x प्लस 1 से गुणा करने पर, तो अंश और हर को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, ये कैंसिल, और ये x प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। ये x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये एक x प्लस 1 से गुणा हो गया। ठीक है, अब इसको सरलीकृत कर लेते हैं तो x माइनस 3x कितना हुआ, माइनस के 2x। ठीक है, और ये -3 और -3 कितना हो गया, माइनस के 6। इस प्रकार ये थोड़ा सा मैं रफ कार्य बताता हूँ, आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है। ऊपर देखो -2 कॉमन हो जाएगा, तो -2 कॉमन, तो ये आएगा -2 का भाग लगाने पर ये x, और इसमें -2 का भाग लगाएं तो +3। ठीक है, माइनस कॉमन लिया हमने तो ये प्लस का हो जाएगा। बटे में देखो 2 कॉमन, बटे में 2 कॉमन तो ये बनेगा x माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच गया आपका -x प्लस 3 बटा x माइनस 1। ठीक है, अब f राशि, ये राशि, ये हम फिर से सूत्र लगाएंगे, तो फिर से फलन का सूत्र क्या है, राशि -3 बटा राशि प्लस 1, ये सूत्र है। ठीक है, इस यानी x के स्थान पे ये कोष्टक आपको रखना है, तो फिर से ये राशि रखो, -x प्लस 3 बटा x माइनस 1, ये राशि है, राशि -3 बटा ये राशि -x प्लस 3 बटा x माइनस 1, ये राशि होगी प्लस 1। सूत्र है f का जब भी यानी कहने का मतलब है f को जब भी हटाओगे वो f का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। तो f का सूत्र क्या है, f का सूत्र है राशि -3। ठीक है, f राशि का सूत्र है राशि, ये राशि ऐसे कैसे लिखो, -3 बटे में ये राशि ऐसे कैसे लिख दो, +1, राशि -3 बटा राशि +1, ये सूत्र है। फिर से अंश और हर का x माइनस 1 लेस पेलेंगे, x माइनस 1 लेस पेलेंगे, x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये सीधा ही x माइनस 1 से गुणा कर दो, इसको x माइनस 1 से गुणा कर दो, तो ये देखो ये तो हुआ -x प्लस 3, और ये -3 से गुणा करने पर माइनस के 3x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, माइनस को 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, और ये -x प्लस 3 और 1 से गुणा करेंगे x माइनस 1, तो ये माइनस का x और माइनस के 3x, माइनस के 4x, और ये माइनस के 3 और ये प्लस के 3 कैंसिल, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर -x और +x कैंसिल हो गया, और ये माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 4, तो -4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 से 4 कैंसिल, ये हुआ x। तो इस प्रकार एफ एक्स इक्वल टू x -4 x बटा -4 क्या हुआ, x, ये हुआ। इस प्रकार अतः एफ एफ एक्स किसके बराबर हुआ, x के बराबर प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हुआ 6। हाँ देखिए, अब हम प्रतिलोम फलन के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम फलन हम पढ़ चुके हैं, f का प्रतिलोम f a से b में फलन होता है, तो f a से b में है तो उसका प्रतिलोम होता है f इनवर्स b से a में परिभाषित होता है, लेकिन f जो होता है एकी की आच्छादक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रमेय नंबर 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। एकी की आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय अर्थ है एक और केवल एक ही प्रतिलोम होता है। एफ ए से बी में फलन है अगर एक ही आच्छादक, तो उसका प्रतिलोम केवल एक ही होगा, जिसको हम एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं, अन्य कोई इसका प्रतिलोम नहीं होगा। एक और केवल एक ही इसका प्रतिलोम फलन होता है। तो इसके लिए हम देखो इसको प्रमाण देते हैं या इसकी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना एफ ए से बी एकी की आच्छादक फलन है, एकी की आच्छादक फलन है। हम सिद्ध करेंगे कि इसका अद्वितीय प्रतिलोम फलन विद्यमान है, मतलब इसका प्रतिलोम एक ही है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं संभव हो तो माना एफ ए से बी के दो प्रतिलोम फलन
एक तो जी मान लेते हैं, बी से सी तथा एच, ये सॉरी बी से ए तथा एच ये भी बी से ए में, ये हम इसके दो प्रतिलोम फलन मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें आप, मैं थोड़ा रफ्तारी आपको बता देता हूँ कि अगर एफ ए से बी में फलन होता है तो इसका प्रतिलोम हम लिखते हैं एफ इनवर्स बी से ए में। एफ ए से बी में एक ही की आच्छादक फलन होता है तो इसका प्रतिलोम एफ इनवर्स बी से ए में विद्यमान होता है। ठीक है, जहाँ एफ ए इक्वल टू अगर बी हो तो हम लिखते हैं कि एफ इनवर्स, ये एफ को इधर पक्षांतर को, एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए परिभाषित करते हैं। लेकिन एफ इनवर्स के स्थान पे अगर हम जी करते हैं कि जी बी से ए में है तो एफ ए बराबर अगर बी होता है तो एफ इनवर्स यानी कि जी का कार्य करेगा, तो यार जी बी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, जी बी इक्वल टू ए होगा क्योंकि एफ इनवर्स के स्थान पे कौन हो गया, जी। अगर जी प्रतिलोम है तो एफ इनवर्स जी हुआ तो जी बी बराबर ए होगा। इसी तरह अगर एफ का प्रतिलोम हम एच लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसके स्थान पे एच लेते हैं तो एच क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। तो एफ इनवर्स के स्थान पे फिर एच रखेंगे तो एच बी बराबर ए होगा। कहने का मतलब है एफ ए इक्वल टू अगर बी है तो इसका प्रतिलोम यानी कि एफ इनवर्स हो या जी हो या एच हो, यहाँ जो भी है वो यहाँ आएगा। और जैसे एफ इनवर्स बी बराबर ए या जी प्रतिलोम है तो जी बी बराबर ए, और एफ इधर पक्षांतर करने पर एच अगर प्रतिलोम है तो एच बी बराबर ए होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि ये दो जो हमने प्रतिलोम फलन जो माने हैं ये वास्तव में एक ही फलन है, अर्थात जी और एच बराबर हैं। जी और एच बराबर कब होते हैं, जब इनके प्रांत बराबर हैं। देखो प्रांत बराबर हैं, सह प्रांत भी बराबर हैं। केवल किसी वैल्यू के लिए यानी कि जी एक्स बराबर एच एक्स अगर सिद्ध कर दें तो जी और एच बराबर हो जाएंगे, और जी और एच बराबर होंगे तो ये दो प्रतिलोम नहीं है, एक ही प्रतिलोम होगा, अर्थात प्रतिलोम अद्वितीय होगा। तो हमें केवल जी एक्स बराबर एच एक्स सिद्ध करना है, या एक्स किसका अवयव होगा, प्रांत का यानी कि बी का, तो एक्स के स्थान पे आप बी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक ए अवयव ए और बी अवयव बी के लिए मान लेते हैं एफ ए बराबर बी। ठीक है, प्रत्येक ए अवयव ए के लिए और बी अवयव बी के लिए। ठीक है, ये मान लिया हमने कि ए अवयव ए का है, बी अवयव बी का है, और एफ ए का एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब बी है। तो चूंकि एफ ए बराबर अगर बी है तो इसको इधर पक्षांतर करने पर एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स जी है तो जी बी इक्वल टू क्या होगा, ए। चूंकि जी एफ का प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। ठीक है, एफ ए बराबर बी है तो एफ इनवर्स के स्थान पे कौन लिख सकते हैं हम, जी, क्योंकि जी प्रतिलोम है तो एफ इनवर्स के स्थान पे जी बी इक्वल टू ए हो जाएगा। पुनः एफ ए बराबर बी इम्प्लाइज दैट, अब एफ का प्रतिलोम एच भी है तो एफ इनवर्स के स्थान पे आप एच भी रख सकते हो। तो एच भी, एफ इनवर्स बी बराबर ए, अर्थात एफ इनवर्स किसके बराबर, एच के बराबर। तो ये एच बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए के बराबर, चूँकि एच एफ का प्रतिलोम है, एच भी है इसका प्रतिलोम है। तो ये हुआ नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2। ठीक है, तो एच जी बी बराबर ए, एच बी बराबर ए, तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों क्या हैं, बराबर हैं, कि जी बी बराबर एच बी। ठीक है, प्रत्येक बी अवयव बी के लिए, तो जी बी बराबर एच बी। ठीक है, तो इनकी प्रत्येक बी अवयव बी यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए जी बी बराबर एच बी है। इनके प्रांत बराबर हैं, इनके सह प्रांत बराबर हैं, तो जी बी बराबर एच बी
अर्थात G इक्वल टू H, तो G इक्वल टू H, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि G बराबर H, अतः हम कह सकते हैं F A से B का प्रतिलोम फलन क्या है, अद्वितीय है। यदि F A से B में एक ही क्या आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम अद्वितीय है। ये आपका सत्यापन हुआ, ठीक है। अब प्रमेय नंबर 2 पर हम फिर से विचार करते हैं। तो प्रमेय नंबर 2 क्या है, यदि F A से B एक ही आच्छादक फलन हो तथा F इनवर्स, जब एक ही आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम F इनवर्स विद्यमान होगा। B से A F का प्रतिलोम फलन है, तो हमें सिद्ध करना है F O F इनवर्स इक्वल टू IB तथा F इनवर्स O F इक्वल टू IA। अब IA और IB पहले भी बताया हुआ है आपको, क्या है, IA A पर और IB B के तत्समक फलन है, ठीक है। A में तत्समक है, A से A में तत्समक फलन है, और IB B से B में तत्समक फलन है। और तत्समक के फलन की परिभाषा आपको बताई थी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब स्वयं अवयव होता है, यानी कि IX बराबर X होता है, ठीक है। तो इसका देखो हम उत्पत्ति यानी कि प्रमाण देते हैं, ठीक है। तो आपको दिया गया है F A से B में एक ही की आच्छादक है, और ये F A से B में एक ही की आच्छादक है, और इसका प्रतिलोम F इनवर्स ये है B से A में विद्यमान है। तो देखो इसका सह प्रांत B, इसका प्रांत B उभयनिष्ठ है, इसलिए इन दोनों का संयोजन होगा F इनवर्स O F। ये हुआ F इनवर्स O F, और किससे किस में होगा, A से A में, ठीक है, A से A में परिभाषित हुआ। अब F इनवर्स O को हम F इनवर्स को पहले लिखते हैं और F को हम अगर बाद में लिखते हैं तो इसका सह प्रांत इसका प्रांत उभयनिष्ठ है, तो अब इन दोनों का संयोजन होगा F O F इनवर्स, ठीक है, हमेशा इस दिशा में पढ़े। तो F O F इनवर्स, F O F इनवर्स किससे किस में होगा, B से B में होगा, तो ये B से B में होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, सॉरी, F A से B में, F इनवर्स B से B में, इसका सह प्रांत इसका प्रांत कॉमन है, तो F इनवर्स O F किससे किस में होगा, A से, ये सॉरी A से A में होगा, ठीक है, A से अंतिम A से में होगा, और ये हुआ आपका B से B में। तो ये हुआ आपका F इनवर्स O F किससे, A से A में। तो देखिए ध्यान रखें, F इनवर्स O F A से A में है, यानी I A के बराबर है। I A भी क्या होता है, A से A में होता है। तो देखो इनके प्रांत और इसके सह प्रांत कॉमन है। इसी तरह F O F इनवर्स B से B में है, इसलिए ये I B के बराबर होगा, ठीक है। अब हम सिद्ध करते हैं कि पुनः मान लेते हैं, माना A अवयव A और B अवयव B के लिए यदि F A इक्वल टू B हो तो F इनवर्स B का मान क्या होगा, A होगा। मान लेते हैं A अवयव A का है, B अवयव B का है, इन दोनों के लिए A का प्रतिबिंब F के अंतर्गत B है, तो F A बराबर अगर B है तो F इनवर्स B किसके बराबर होगा, A के, और F इनवर्स B अगर A के बराबर है तो F A बराबर क्या होगा, B होगा। अब हम ज्ञात करते हैं F इनवर्स O F, और किसका अवयव लेंगे हम, इसके प्रांत, इसका प्रांत कौन है, A का अवयव कौन लिया हमने, A, तो A ये ले रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम सिद्ध करेंगे तो F इनवर्स कोष्टक F A, तो देखो F A का मान क्या है, F A का मान है B, तो ये हुआ F इनवर्स B, ठीक है।
एफ ए का मान हमने रख दिया बी, तो एफ इनवर्स बी। अब एफ इनवर्स बी का मान किसके बराबर है? ए के बराबर है। और ए हमेशा किसके बराबर होगा? ये इक्वल टू आई ए के बराबर है। आई ए बराबर ए होता है, चूँकि आई ए इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ ए किसका अवयव है? प्रांत ए का अवयव है। आई ए जो है वो ए से ए में है, इसलिए यहाँ पर ए का अवयव आना चाहिए। तो देखो एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर आई ए, तो इस प्रकार एफ इनवर्स ओ एफ ए इक्वल टू आई ए के बराबर है प्रत्येक ए अवयव ए के लिए। सभी ए अवयव ए के लिए ये दोनों बराबर हैं, अतः ये सिद्ध हुआ एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो एफ इनवर्स ओ एफ ए का मान हमने ज्ञात किया आई ए, और इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ ए आई ए किसके? प्रत्येक ए अवयव ए के लिए, सभी ए अवयव ए के लिए दोनों बराबर हैं, और ये भी ए से ए में है, ये भी ए से में है, इनकी वैल्यू बराबर है, इसलिए ये दोनों फलन क्या हुए? तुल्य फलन हो गए। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे क्या? एफ ओ एफ इनवर्स जो बी से बी में है यानी कि आई बी के बराबर होगा। तो एफ ओ एफ इनवर्स ये ज्ञात करते हैं। एफ ओ एफ इनवर्स, और यहाँ पर इसके प्रांत का अवयव लेंगे हम बी, क्योंकि ये बी से बी में फलन है, इसलिए यहाँ पर बी का अवयव लेंगे, प्रांत बी का अवयव लेंगे। तो अब एफ कोष्टक एफ इनवर्स बी, तो ध्यान दें एफ इनवर्स बी अभी हमने लिखा था किसके बराबर? ए के बराबर। एफ इनवर्स बी का मान ए रख दिया हमने। देखो ये रहा आपके एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, तो एफ इनवर्स बी का मान क्या रखा हमने? ए रख दिया। और एफ ए का मान हमने क्या माना था? बी, और ये बी किसके बराबर है? आई बी के बराबर है। आई एक्स इक्वल टू एक्स होता है, आई बी का मान बी होगा। ठीक है, चूँकि आई बी क्या है? बी से बी में तत्समक है, और बी इसका प्रांत है, इसलिए प्रांत का अवयव बी इक्वल टू बी के बराबर होता है। तो एफ ओ एफ इनवर्स किसके बराबर हुआ? एफ। इस प्रकार एफ ओ एफ इनवर्स बी इक्वल टू आई बी प्रत्येक बी अवयव बी के लिए सत्य है। ये दोनों सत्य है प्रत्येक बी के लिए, ये भी बी से बी में है, ये भी बी से बी में है, और इनकी वैल्यू बराबर है, इसलिए दोनों फलन क्या हुए? तुल्य हुए। एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी, ये पर में आपका सत्यापन हो गया। अतः एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई ए है, और एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी। एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए, और एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी के तुल्य है। ठीक है।